हॅलो चेतन सर, कशा आहात तुम्ही? हाऊ Yes, आर I'm यू? good. I'm ओके. मस्त है. अच्छा. अब हमारे थोड़े जो ऑडियंस है उनके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए. मतलब आपका क्या प्रोफेशन है, आप अभी कहाँ वर्क करते हैं? सो मेरा नाम चेतन है. एक्चुअली मी एसएपी में काम कर रहा हूँ मैं. ओके. सो आई हैव ऑलमोस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एसएपी बेसिस. सो मैं मल्टीपल कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ. सबसे पहले आई स्टार्टेड विद एडवर्ड इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड. उसके हम्म. बाद मैंने टी सिस्टम ज्वाइन किया था. टी सिस्टम के साथ ऑलमोस्ट 2-2.5 साल काम किया. उसके बाद कॉग्निजेंट के साथ था. और नाउ आई एम वर्किंग विद एंटिटी डेटा. ओके. आई एम वर्किंग एज ए ईआरपी सीनियर स्पेशलिस्ट विद एंटिटी डेटा. अच्छा. तो अभी जैसे आपके थोड़े बैकग्राउंड में चलते हैं. आप जब कॉलेजेस में थे, जब आपको ये फील्ड या फिर ये चूज करना था करियर, तो आपने तभी क्या डिसाइड किया था, मतलब कैसे जाना है? हाँ, एक्चुअली कैसे हुआ, जो हम लोग जब कॉलेज, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टोटली डिफरेंट है. आई वाज हाँ. इंजीनियर इन इंस्ट्रूमेंटेशन. मेरा हाँ. इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग किया है फ्रॉम हाँ. अमरावती यूनिवर्सिटी. ओके. सो लाइक वो टाइम पे जब हम लोग पास आउट हुए तो कैंपस नहीं था. जो अभी सिचुएशन, रिसेशन वाला सिचुएशन था 10 साल पहले. हम्म. तो देन पुणे आए. पुणे में फिर पता चला फैमिली में भी लोग एसएपी में काम कर रहे थे, मेरे भैया वगैरह. हम्म. तो तरफ से हमको एसएपी वगैरह है ऐसा पता चला. उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लासेस किया एसएपी का. देन आई ओके. स्टार्टेड विद एडवर्ड इन्फोटेक. वो एक छोटा हम्म. कंपनी था, हम्म. काइंड ऑफ स्टार्टअप. तो ओके. एंड्रॉइड के साथ काम किया, वहाँ पे एक्सपोजर मिला 5 साल. उसके बाद में लाइक आई मूव अहेड विथ माय करियर. अच्छा. ओके. तो अभी मुझे थोड़ा एसएपी के बारे में बताइए. शायद मेरे लिए एक न्यू टर्म होगा, या फिर जो अभी यूथ है उनके लिए भी थोड़ा एक न्यू टर्म है एसएपी. तो क्या है ये एसएपी? एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है. ओके. तो मैं बोल सकता हूँ कि लाइक एक एसएपी का पहले फुल फॉर्म है सिस्टम एनालिसिस प्रोग्राम डेवलप. ओके. ये इनिशियल था. उसके बाद हम्म. में उसको एसएपी एसएपी को बोलते हैं सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स. वो हम्म. एसएपी का ये फुल फॉर्म है, लाइक सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स. इट्स हम्म. ईआरपी सॉफ्टवेयर. अच्छा. लाइक अभी ईआरपी इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. हम लोग ईआरपी को बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. हम्म. सो ईआरपी के अंडर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं. लाइक टैली है जो कॉमनली यूज होता है, टैली. देन हाँ. ओरेकल का पीपल सॉफ्ट है. और अभी हम्म. एसएपी है. ओके. ये एसएपी फाउंडेड हुआ था 1972 हम्म. में. दिस हैज बीन फाउंडेड इन 1972. तब से ये चल रहा है. सो एसएपी इज मेनली यूज फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. पहले होता था, अभी स्मॉल स्केल मिलियन स्केल इंडस्ट्रीज भी यूज करता है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो या फिर like any industries. It's हम्म. not restricted to any one of industry. ऐसा कुछ नहीं है. हर एक इंडस्ट्री में एसएपी आप लोग हम लोग यूज कर सकते हैं. और एसएपी का मेन बेनिफिट है कि ये तो जैसा टैली है कि अब हम लोग अगर टैली से कंपेयर करें तो वो टैली का होता है, इट्स रेस्ट्रिक्टेड टू अकाउंटिंग पार्ट, फाइनेंस पार्ट. हम्म. एसएपी का ऐसा नहीं है. इट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑल द like all the departments which are there in the manufacturing industries, like HR, finance, then sales, distribution, material management, PP, हम्म. प्रोडक्शन प्लानिंग. ये सब एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आता है. तो इसको तो एसएपी में अभी जैसे जैसे मेरे फादर भी अडानी सीमेंट में अभी है, जो एसीसी सीमेंट टेक ओवर किया है अडानी ने. तो उसमें भी कहीं ना कहीं एसएपी का यूज होता था. तो ज्यादातर जो मुझे लगता है कि जहां तक मैंने एक्सप्लोर किया है, एसएपी सिर्फ आईटी सेक्टर में नहीं, अदर सेक्टर में भी है यूज करने के लिए. नहीं नहीं. तो अभी इसमें मैं एक चीज बोल सकता हूँ, लाइक ओके. अभी योर फादर इज वर्किंग इन अडानी इंडस्ट्रीज, या. लाइक इन हम्म. सीमेंट इंडस्ट्री. हम्म. तो वो एक एंड यूजर हो गया एसएपी. ओके. हाँ. लाइक इफ दे आर यूजिंग, लाइक हम लोग कैसा एक ऐप यूज करते हैं कोई
हम्म अकाउंटिंग के लिए या फिर कोई डेटा मैनेज के लिए, ऐसे राइट। लिए उनके लिए एसएपी सॉफ्टवेयर है। हम्म। एसएपी में दो टर्म, दो दो चीज आता है, एक एंड यूजर आता है और एक कंसल्टेंट आता है। ओके। हम लोग जो काम करते हैं वो कंसल्टेंट लेवल का काम है, लाइक एसएपी हम्म को इंस्टॉलेशन करना, उसको कंपनी के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं हम लोग, हम्म इम्प्लीमेंट करना, उसको अप टू डेट रखना, लाइक अपग्रेड करना। हम्म। ये एक पार्ट है। और सेकेंड पार्ट है जो एंड यूजर यूज करते हैं, लाइक से फॉर ओके। एग्जांपल अभी एमएससीबी आप ले लो, हम्म महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी हम्म। बोर्ड, वो लोग भी एसएपी यूज करते हैं। लेकिन जो एमएससीबी एम्प्लॉइज है दे आर एंड यूजर्स, और जो ओके। एमएससीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक आईटी फ्रॉम थ्रू एनी आईटी इंडस्ट्री, दे आर कंसल्टेंट। ओके। अच्छा। मैं थोड़ा सा वो, आप थोड़ा सा कैमरा थोड़ा दूर ले लीजिए, एक्चुअली शायद हाथ का थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके। ओके। तो अभी फिर एसएपी इन आईटी सेक्टर, जैसे टीसीएस हो गए, आपने यहाँ पे काम किया था, शायद आपने कंसल्टेंसी का भी काम किया है, राइट? सो तो आईटी सेक्टर में उसका क्या इम्पैक्ट है, कैसे वो बिल्ड होता है, कुछ टेक्नोलॉजी क्या लगती है उसमें? आईटी सेक्टर में इज लाइक, अभी कंपनीज ले लो, कॉग्निजेंट है, एक्सेंचर है, टीसीएस है, दे आर हम्म। सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज। हाँ। एसएपी का एक मेन कंपनी है, लाइक एसएपी नाम से ही है ओके। उसके, वो सॉफ्टवेयर का सर्विस ये लोग भी देते हैं, लाइक कॉग्निजेंट देता है, एवरी आईटी कंपनी आईटी। स्मॉल, हम्म उसमें छोटा कंपनीज भी आ सकता है, जैसे मेरा कंपनी था पहला एडवर्ड इन्फोटेक, हम्म इट्स अ स्मॉल कंपनी, वो भी कंसल्टेंट लाइक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम्म। तो तो एक हाँ, एसएपी इज अ प्रोडक्ट, हम्म। वो प्रोडक्ट ये कंपनी भी बेचते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लाइक टीसीएस है, कॉग्निजेंट है, उसके बाद में एवरी आईटी, एक्सेंचर लो लो, हम्म। कोई भी कंपनी। तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मतलब एसएपी वो कैसे यूज करेगा, मतलब अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर? एसएपी में डेवलपमेंट ऐसा कुछ, एक इसका अलग से एक लैंग्वेज है, जैसे जावा, पाइथन, डॉट नेट ऐसे एक लैंग्वेज है, हम्म। वैसे एसएपी डेवलपमेंट का लैंग्वेज है अबैप। ओके। तो लाइक इट्स नॉट लाइक कि आपको स्क्रैच से प्रोडक्ट डेवलप करना, हम्म। प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी है, उसको मॉडिफाई करना है, दैट इज अच्छा। अबैप। ओके। एसएपी इज ऑल जावा बेस्ड प्रोडक्ट, लाइक एसएपी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट आपको बना के दिया है, लेकिन उसको आप लोग एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर बिजनेस प्रोसेस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, हाँ। एट एट कस्टम लेवल, लाइक प्रोग्रामिंग लेवल, कोई कस्टम आप बिजनेस प्रोसेस मैप करना है आपको कोई, तो वो मैप हम्म करने के लिए कस्टम कोड उसमें बना सकते हो, और हम्म। स्टैंडर्ड एसएपी का कोड्स भी दिया हुआ है। ओके। लेकिन जब आप लोग एसएपी इंस्टॉल करते हैं तो वो हम्म लाइक इट्स अ रॉ प्रोडक्ट, उसमें डेटा कुछ नहीं रहता है, बाकी कुछ नहीं, अच्छा। ओनली अ सॉफ्टवेयर। आपको हम्म। डेटा आपके कंपनी के हिसाब से उसमें फीड करना पड़ता है, ओके। और वो बिजनेस प्रोसेस वो सॉफ्टवेयर में मैप करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं अभी ऐसे समझ सकता हूँ, जैसे अगर कंपनी को डाटा फीड करना है, तो कंपनी एसएपी का एक यूज कर रही है, एक मीडियम, जिससे कि वहाँ पे डाटा फीड हो सके और अपने जो बिजनेस है उसको एक ग्रोथ या फिर इनिशियल स्टेट पे जो भी हाँ, एनालिटिक्स है वो वहाँ पे कर सके। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स भी कर सकते हैं, लाइक आपका बिलिंग हो सकता है, आपका स्टॉक का रिकॉर्ड हो सकता है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है एसएपी, इसके लिए हम लोगों को अच्छा। पहले एसएपी क्या है, उसके मॉड्यूल्स क्या है समझना पड़ेगा। हम्म। So SAP is mainly divided into two parts, technical and functional. ओके। So technical में और दो पार्ट आते हैं, it's like basis and ABAP. ABAP I told like they are, it is coding type of work. करेंगे। हाँ। हाँ, and basis is administration type kind of work. अच्छा। ओके। इसमें आप लोगों का इंस्टॉलेशन हो गया, अपग्रेड, माइग्रेशन, सपोर्ट, डेटाबेस सपोर्ट, दैट हम्म। हैंडल्ड बाय एसएपी बेसिस। ओके। बिजनेस प्रोसेस में कोई कस्टम टी कोड्स है, किसी टी कोड्स को आपको एनहांस करना है प्रोसेस को, उसमें कोड हम्म लिखना है, कोई हम्म। नया फंक्शनलिटी उस डालना है, दैट हाँ। इज अबैप। ये हो गया ओके। टेक्निकल पार्ट। अभी हम्म फंक्शनल पार्ट में देयर आर डिफरेंट अगेन पार्ट्स, लाइक मटेरियल मैनेजमेंट, हम्म एचआर, उसके बाद में हम्म फिनांस को बोलते हैं हम, फिनांस एंड कंट्रोलिंग, प्रोडक्शन हम्म प्लानिंग, हम्म। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये अलग अलग ऑल मॉड्यूल्स आते हैं। अच्छा।
ओके। तो एमएम वाला क्या है, वो एमएम वाला बंदा जो होगा वो एमएम में एक्सपर्टीज रहेगा, बिकॉज एसएपी इतना वास्ट है कि हर एक एक बंदा पूरा हैंडल नहीं कर सकता है। हम्म। उसके लिए आपको अलग अलग लेवल, मतलब अलग अलग मॉड्यूल का एक्सपर्टीज लगता है। एमएम वाला बंदा, उसका एमएम मटेरियल मैनेजमेंट का कोई बैकग्राउंड होगा, वेयर हाउस मैनेजमेंट का बैकग्राउंड होता, वो हम्म। बंदा एमएम का पार्ट देखेगा। सेल्स ओके। एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेल्स वाला बंदा रहेगा, जिसको सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा प्रोसेस पता है। हम्म। लाइक सपोज एक एक कंपनी है, से फॉर एग्जांपल मर्सिडीज और एनी ऑटोमोबाइल कंपनी, हम्म। उसको गाड़ी बेचना है। हाँ। तो उसमें मटेरियल मैनेजमेंट भी आ गया, प्रोडक्शन प्लानिंग भी आ गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, फिनांस तो राइट। ऑब्वियसली हर कंपनी में हाँ। आएगा। हाँ। तो अभी गाड़ी बेचना है तो सेल्स वाले बंदे को सेल्स प्रोसेस पता है कि वो गाड़ी डील कैसे होता है, राइट। हम्म। राइट। यस। तो वो बिलिंग का जो प्रोसेस है वो सेल्स वाला बंदा, सेल्स वाली जो टीम है उसके साथ, कोर टीम के साथ, ये कंसल्टेंट बैठ के वो प्रोसेस अंडरस्टैंड करके वो प्रोसेस अपना सिस्टम में सही उसको से। सेट करेगा। हम्म। एमएम वाला बंदा है मटेरियल मैनेजमेंट, लाइक एक गाड़ी बनाने के लिए मटेरियल जो मैनेजमेंट करना पड़ता है, इन आउट कितना है, रिक्वायरमेंट कितना है, इसका पूरा प्लानिंग मटेरियल वाला मैनेजमेंट वाला हम्म। बंदा करेगा। तो उसको पता होना चाहिए कि मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसा है, लाइक हाँ। हमको कितना मटेरियल लेना है, कितना यूज करना है, आगे कितना हमारे पास है ऑलरेडी। राइट। तो वो पूरा प्रोसेस सॉफ्टवेयर में आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि हम्म। सॉफ्टवेयर हम लोग यूज है उसके लिए कर रहे हैं कि इजी हो जाए, सब ये रियल है। ऑटोमेशन हो जाए, हमको हमारा मैन्युअल इंटरवेंशन कम हो जाए। हाँ। राइट। दिस इज द मेन मोटो टू यूज द सॉफ्टवेयर। हम्म। तो वो मटेरियल मैनेजमेंट वाला बंदा देखेगा। उसके बाद में प्रोडक्शन प्लानिंग, वो प्रोडक्शन लाइक हमारे पास रिक्वायरमेंट कितना है, फिर वो हिसाब से हमको प्रोडक्शन प्लान करना पड़ेगा। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए 10 गाड़ी का रिक्वायरमेंट है हम एक ही गाड़ी बना रहे हैं, या फिर हम्म। 10 का रिक्वायरमेंट है और हम 20 बना के बैठे हैं। राइट। तो हम्म। वो प्रोडक्शन प्लानिंग करके एक डिपार्टमेंट रहता है। तो वो ओके। डिपार्टमेंट का पूरा उनका प्रोसेस कैसा है, उनका रिक्वायरमेंट कैसा है, वो अंडरस्टैंड करके उसको सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट करना। तो अभी राइट। हो गया एमएम का, हो गया पीपी का, हो गया एसडी का, हो गया फिनांस का, हम्म। अकाउंटिंग रिलेटेड, वो सब हाँ। एक्सपेंसेस, तो तुम्हारा कॉस्टिंग कितना है, प्रॉफिट कितना है, वो सब उन लोगों का। हम्म। अभी ये सब इंटर रिलेटेड रहता है, लाइक सेल्स कितना, गाड़ी का सेल्स कितना करना है, उसको डिपेंड है अपना प्रोडक्शन प्लानिंग कैसा है, प्रोडक्शन प्लानिंग के ऊपर डिपेंड है तुम्हारा मटेरियल मैनेजमेंट, तुमको हाँ। मटेरियल कितना लगेगा। अगर हम राइट। लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर हर बंदा यूज करेगा तो वो हम्म। कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। लाइक एमएम हम्म। वाला कोई अलग ही यूज कर रहा है, सेल्स हाँ। वाला अलग कर रहा है, फाइनेंस वाला अलग कर रहा है, तो राइट। डेटा को फिर स्ट्रीमलाइन करने में बहुत तकलीफ होता है, और एक हर सॉफ्टवेयर राइट। कंपैटिबल नहीं रहता दूसरे सॉफ्टवेयर से। हम्म। सो एसएपी में ये प्रोविजन है कि ये सब एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब फैसिलिटी मिलता है, और ये सब हाँ। इंटरकनेक्शन करने में एकदम इजी रहता है, लाइक एमएम, राइट। एसडी, फिको, ये सब कनेक्ट कर रहता है हर डिपार्टमेंट। So हम्म। at the end your process becomes simplified. हाँ। राइट। ये सेम। मेन यूज है एसएपी का। लाइक मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ, पेन बनाने का कोई कंपनी है, हाँ। राइट। तो उसके रॉ मटेरियल से लेके उसको बेचने तक, हम्म। और वो कंपनी में काम करने वाले बंदे कितने, उनका सैलरी तक, सब चीज अगर तुमको एक सॉफ्टवेयर के अंडर मैनेज करना है तो दैट इज एसएपी। हाँ। इस डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे दिया हुआ है ईच ताकि आप। डिपार्टमेंट कस्टमर रिलेशंस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, क्या अभी एसएपी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, लाइक ईआरपी है, हम लोग उसको एक ईसीसी बोलते हैं, या फिर ईआरपी, सेंट्रलाइज प्रोडक्ट। सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोडक्ट है सीआरएम। हम्म। उसके बाद में पोर्टल सिस्टम्स है, लाइक जहाँ पे शॉपिंग कार्ट्स वगैरह रहते हैं, वेंडर लोग ऑर्डर डालते हैं, हाँ। एक लिंक पब्लिश होता है, वहाँ पे वेंडर लोग ऑर्डर डालते हैं, सीधा अपना यही एसएपी में सिस्टम में आता है। कॉल सेंटर के लिए भी इनका सॉफ्टवेयर है। ओके। वो रियल एस्टेट वाले लोग ज्यादा यूज करते हैं हम्म। कॉल सेंटर वाला सॉफ्टवेयर की, लीड हाँ। जनरेशन के लिए, या फिर इंटरनल पूरा मैनेजमेंट के हाँ। लिए। राइट। तो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड। बीडब्ल्यू एक करके है जिसमें रिपोर्टिंग आता है, जो हायर मैनेजमेंट में डैशबोर्ड के जैसा आप हाँ। लोग रिपोर्ट बना सकते हैं, जो राइट। एमडीज वगैरह लोगों को जाते हैं, सेल्स रिपोर्ट, हम्म। प्रोडक्शन रिपोर्ट्स वगैरह, हाँ वो सब चीजें।
तो हम सॉफ्टवेयर इसके में। अंदर एक छोटे छोटे टिकट्स जैसे जैसे हम यूजुअली जीरा यूज करते हैं डेवलपर लोग, उनके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, तो जैसे वहाँ पे टिकट्स बनते होंगे छोटे छोटे, वहाँ इसमें भी वैसी टिकट्स लिंक होते होंगे, जैसे भी अगर कोई भी कुछ आता होगा। टिकट्स नहीं, टिकटिंग टूल इज डिफरेंट, लाइक दैट इज रिक्वायरमेंट और वो सपोर्ट के लिए है। अच्छा हाँ। हाँ, लाइक जीरा, सर्विस नाउ, दे आर हम्म। टिकटिंग टूल्स, दे आर यूज्ड टू ईज योर सपोर्ट। लाइक ओके। किसी एंड यूजर को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो कंसल्टेंट के पास उसको रीच हाँ। करना है, तो रीच कैसे करो। करे, तो वो ट्रैक करने के लिए वो टिकटिंग टूल रहता है। That ओके। is different. SAP is a different product. It's ERP product. Like it's ओके। completely used for तो manufacturing industries or analysis industries. Like World Cup में use हुआ है, बीजेपी में हाँ। इलेक्शन ने भी यूज किया था SAP को एनालिसिस ओके। के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। ओके। वो तो अभी आप। डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, मतलब उसमें बहुत हम्म। ज्यादा प्रोडक्ट्स है, एनालिटिक्स प्रोडक्ट्स है, अभी मोबाइल्स एप्स वगैरह आ गए, आप लोग ऐप हम्म। से भी उसको कंट्रोल कर सकते हो सॉफ्टवेयर से। right। बट इट्स सिक्योर्ड इन अ सिक्योर्ड वे। हम्म। ओके। तो आप अभी जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे किस टाइप का एसएपी का यूज होता है, और उसमें क्या क्या आपको मतलब हेल्प होती है एसएपी यूज करते वक्त? इट्स इजी ओके बट। हाँ। इजी है। लाइक फॉर मी, आई एम अ कंसल्टेंट। लाइक मुझे अच्छा। बिजनेस प्रोसेस में, मैं एंड यूजर नहीं हूँ, सो हम्म। बिजनेस प्रोसेस में ईज क्या होता है वो मैं इतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। ओके। लेकिन एज अ कंसल्टेंट मेरा काम है, बेसिस कंसल्टेंट, टू कीप सिस्टम अप एंड रनिंग एवरी डे। ओके। Like it's a critical thing when your system is down, because हाँ। if you are implementing SAP, you are automating your whole process. Like it's हम्म। production process, everything will be automated. So like if ये कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम 5 मिनट के भी लिए भी डाउन है, तो the losses are huge for हाँ। the company. right। So हम्म। our duty is to keep the system up and running every time. ओके। तो वो सिस्टम रनिंग के अंदर क्या क्या मतलब कैसे आता है, जब डाउन होता है तब क्या क्राइसिस आते हैं, और जब सिस्टम्स रन हम करते हैं डेली ऑपरेशंस, तो एक एसएपी का जो लाइफ रहता है एक एम्प्लॉय का, वो कैसे रहता है? Like एज अ बेसिस में अगर बोलूँ तो वी आर ऑलवेज सिटिंग ऑन अ बर्निंग चेयर। अगर अच्छा। सिस्टम डाउन है तो हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा, हमको काम हाँ। करना है, उसको जल्दी से जल्दी अप करके लेना है। राइट। कभी कभी नहीं रहता है, क्रिटिकल नहीं रहता है, स्टेबल रहता है सिस्टम, इट्स ओके। अभी सिस्टम डाउन अगर होता है तो उसमें मल्टीपल थिंग्स आते हैं, क्यों डाउन है, कैसे डाउन है, वॉज हाँ। देयर एनी, नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, अगर नेटवर्क ही फेल हो गया तो सिस्टम, हम लोग सिस्टम ओके। को रीच ही नहीं कर पा रहे, लाइक सिस्टम अप एंड रनिंग है बट नेटवर्क ही डाउन है, वो राइट। पार्ट आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाउन है जिसपे हम लोगों ने हमारा सिस्टम चल रहा है, हम्म। तो अभी क्लाउड पे रहा तो क्लाउड का प्रॉब्लम रहता है, कभी इन प्रीमा ऑन प्रीमाइसेस रहा तुम्हारा, फिजिकल सर्वर रहा, कभी डेटा सेंटर को कुछ प्रॉब्लम है, डेटा सेंटर में हम्म। प्रॉब्लम है, कभी सर्वर को कुछ प्रॉब्लम है। सो मल्टीपल थिंग्स आते हैं। सो दैट डिपेंड्स कि इशू क्या है, उसका एनालिसिस करके उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना, दैट इज आवर स्किल। हम्म। To rectify ki at where is the issue, then get the right person हम्म। to do the work, sit ओके। with them and resolve it as quickly as possible. अभी जैसे यूथ है, यूथ को अभी जैसे पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको एसएपी के बारे में एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। अभी उनकी अगर इच्छा हुई कि नहीं अभी हमें भी एसएपी लर्न करना है, तो क्या उनके स्टेप होने चाहिए, कहाँ पे उनको अप्रोच करना चाहिए, और कैसे वो स्टार्ट करे? SAP सीखना है तो पहले आपको लोगों को चूज करना पड़ेगा कि हाँ, आपको कौन सा मॉड्यूल सिलेक्ट करना। ओके। हाँ। लाइक इफ यू आर अ टेक्निकल गाय, लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग, हम्म। हमको कोडिंग में ही जाना है, देन गो फॉर अ आई विल से। इफ यू आर ओके। टेक्निकल गाय, तुम्हें लेकिन कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन टेक्निकल में जाना है, देन गो फॉर बेसिस। बेसिस हम्म। इज क्वाइट हेक्टिक जॉब, कभी कभी हम्म। हेक्टिक रहता है जॉब, ओके। बट इट्स लाइक इट्स गुड। लाइक तुमको टेक्निकल में ही जाना है तो बेसिस में जाओ। सो यू आर हम्म। टू ऑप्शन इन टेक्निकल। इफ यू आर गुड एट फंक्शनल साइड, लाइक say for example I saw
many people from mechanical background, they are good in production plannings and material management. That is a right. part of their education. Hmm. So they can go with MM or PP. Right. The guy who is like commerce background and in commerce background, Hmm. अकाउंटिंग वगैरह है, जिनको फिनांस का सेल्स का नॉलेज है, दे कैन गो फॉर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिनांस, फिको, लाइक फिनांस एंड कंट्रोलिंग पार्ट। राइट। ऐसा है लाइक कोई बंदा रहता है जो कोडिंग में इंटरेस्ट है, जिसको रिपोर्टिंग लाइक डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट करना, बीडब्ल्यू वाला हम्म। पार्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, बीआई बीडब्ल्यू, उसमें इंटरेस्ट है तो दे कैन गो फॉर बीडब्ल्यू। अच्छा, तो ये BIW क्या है? एक टर्म थोड़ा और थोड़ा इट्स अ एक्सप्लोर कर सकते? प्रोडक्ट है, बीडब्ल्यू हम लोग एसएपी का ही प्रोडक्ट है, अच्छा। जिसमें आपका डेटा रिपोर्टिंग टूल कह सकते हैं हम लोग उसको, ओके। जिसमें तुम्हारा सेंट्रल सिस्टम में जो कुछ दिन भर का प्रोसेस हुआ, बिजनेस प्रोसेस हुआ, कितना सेल्स हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, उसका हम्म। डेटा फेच करके उसको प्रोसेसिंग करके एक स्मॉल रिपोर्ट एक जनरेट करते हैं, लाइक अच्छा। डैशबोर्ड काइंड ऑफ थिंग, और एक हम्म। स्मॉल रिपोर्ट जिसमें जो हायर मैनेजमेंट रहता है उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो हर चीज जाके डिटेल में हर जगह जाके देखे, उनको एक जगह हाँ। चाहिए होता है कि क्या हुआ है, बस एट अ हम्म। ग्लांस दे शुड गेट सम आइडिया, दे डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, उनको लेकिन एक हम्म। बेसिक आइडिया चाहिए कि आज कंपनी में क्या हुआ, हमारा क्या एक सिचुएशन है। समरी रिपोर्ट जैसा चाहिए सो दैट। समरी हाँ रिपोर्ट हाँ। वैसा एग्जैक्टली, हाँ। सो वो जनरेट करना, दैट इज वर्क ऑफ बीआईबीडब्ल्यू। ओके। तो ओवर अ ईयर जब आप कंसल्टेंसी कर रहे थे या फिर किसी कंपनी को एज अ SAP प्रोडक्ट यू मतलब बता रहे थे, तो कंसल्टेंसी में क्या रोल होता है? कैसे हम कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं? लाइक फॉर दैट, लाइक खुद का शुरू करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए? दोनों दोनों। एक पहले तो हम जॉब के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर खुद का। जॉब के लिए, हाँ, जॉब के लिए ऐसा होता है कि तुम्हारा मॉड्यूल के हिसाब से हाँ, आप लोग एक कंपनी ढूंढो, लाइक हम्म। देयर आर मेनी कंपनीज हु आल्सो हायर फ्रेशर्स, ओके। लाइक अभी मैंने कॉग्निजेंट, एक्सेंचर या बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जो कैंपस हायर करते हैं, हम्म। वो कैंपस हायरिंग के बाद में भी लोगों को ट्रेनिंग देके ये चीजों में हाँ। मूव करते हैं, लाइक एसएपी में मॉड्यूल्स में मूव करते हैं, या राइट। फिर इफ यू आर स्पेसिफिक, अभी वो हमारे हाथ में रहता, अगर कैंपस में सिलेक्ट हो गए तो हम एसएपी में जाएंगे, हम्म। दैट इज कम्प्लीटली इन रिक्वायर ऑन बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, और वो कंपनी का क्या प्लानिंग है उसके ऊपर। यार, राइट। तुम्हारा फिक्स है कि नहीं, मुझे अभी सपोज बेसिस में ही करना है, ये करना है, हम्म। तो बहुत सारे क्लासेस है, लाइक लोकल ट्रेनर्स है, क्लासेस अवेलेबल्स है, क्लासेस करो, लोकल ट्रेनर्स करो, एक कंपनीज में तो जॉब मिल जाता है, लाइक राइट। थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा लेकिन मिल जाएगा, एकदम से हम्म। बहुत ज्यादा हायर सैलरी जॉब या फिर बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है हम्म। कभी कभी, लेकिन आई वुड सजेस्ट गो इन अ स्टार्टअप, जो काम स्टार्टअप में सीखने को मिलेगा वो बड़ी कंपनीज में कभी कभी नहीं मिलता है। हाँ। राइट। तो उसमें फिर हम लोग जॉब ढूंढ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, दैट इज हम्म। आल्सो डिपेंड कि आपका स्किल्स क्या है उसके ऊपर, लाइक या फिर बेसिस में छोटी छोटी कंपनीज है, एबैप में है, लाइक एसएपी की हम्म। कंपनी है तो हर मॉड्यूल का बंदा लेगा, क्योंकि उसको अगर हाँ। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट करना है या फिर सपोर्ट प्रोजेक्ट भी देना है, तो ऐसा नहीं है कि लाइक ओनली बेसिस के बंदे ही लेगा, उसको हम्म। लगेगा ही, फंक्शनल बंदे भी लगेंगे, हर राइट। कोडिंग वाला भी अबैप पर भी लगेगा, हम्म। फंक्शनल वाला भी लगेगा, so वो हम्म। अपॉर्चुनिटी सब है उसमें जॉब तो में। मतलब जैसे अभी सपोज मैं किसी कंपनी में एंटर होता हूँ और मुझे हम्म। एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया जाता है या फिर IT का डिपार्टमेंट दिया जाता है, और मुझे अभी पता चला है कि SAP की हायरिंग होने वाली है और मैं SAP मुझे जाना है। तो अगर मैं हम्म। बाहर से कोर्स करता हूँ या फिर सेल्फ लर्निंग भी करता हूँ, तो मुझे SAP सीखने में कितना टाइम लग सकता है? और कैसे अप्रोच करना चाहिए? ऑफलाइन क्लासेस अप्रोच करना चाहिए या फिर ऑनलाइन बेसिस पे खुद से हम घर पे सीख सकते हैं? ऑफलाइन इसमें दो पार्ट है, लाइक ऑनलाइन आप लोग सीख सकते हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि आप लोग प्रैक्टिकली कितना सीखोगे, ओके। बिकॉज एसएपी द सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप लोग, इट्स नॉट लाइक कि इजी टू इंस्टॉल वाला काम नहीं है कि आप लोगों ने एक
लाइक इक्लिप्स वगैरह जो जावा के या कोडिंग हाँ। के सॉफ्टवेयर आते हैं, आप तो नॉर्मल लैपटॉप्स भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन राइट। एसएपी का ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा उसमें वीएम वेयर को इंस्टॉल करके उसमें कोई कॉपी डाल के फिर उसमें बनाना पड़ता है, बट दैट इज हम्म ऑल्सो लाइक वो पुराना वर्जन मिलेगा नए वर्जन में, इट्स नॉट ओपन सोर्स काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके। सो हैंड्स ऑन में प्रॉब्लम आता है। अच्छा। और दूसरा चीज है लाइक देन अगेन इट कम्स टू योर लैपटॉप, वो कितना कैपेबल है, हायर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, लाइक 4 GB रैम, और नॉर्मल लैपटॉप है तो उसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर वर्क नहीं होता है। हम्म तो इन इन सच केसेस इट्स ऑलवेज लाइक, अगर कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उसके पास सिस्टम है, वो आपको एक्सेस मिल रहा है ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है उनको, वो खुद होके इंस्टीट्यूट परचेस कर सकते हैं बिकॉज दे हैव अ बिजनेस, दे कैन हम्म स्पेंड मनी। हम राइट। पर्सनल यूज के लिए उसको नहीं कर सकते, इट्स कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है उसका। हम्म सो देन इन सच केसेस यू कैन गो विथ सम इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे फिर आप लोगों का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कर सकते हो, बिकॉज हैंड्स ऑन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे हाँ। या फिर ऑनलाइन से थेरोटिकल सीख लिया है मुझे आ जाएगा, इंटरव्यू हम्म भले आप क्रैक कर लोगे लेकिन रियल टाइम जब काम करने बैठोगे तो प्रॉब्लम हम्म होता है। तो हाँ। हैंड्स ऑन इज लाइक रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके।